अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब साहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सिचुएशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। असाबों की जंग इस वक्त चल रही है इमरान खान और अपोजिशन के दरमियान। एक तरफ ऐसा लगता है कि अभी अपोजिशन हुकूमत गिरा देगी और पलक झपकते ही ऐसा महसूस होने लग जाता है कि इमरान खान का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। गो के जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये नफसियाती जंग है, इमरान खान साहब इसके बावजूद ताबड़तोड़ हमले करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ऐसा लगता है ना कि एक बंदा बनावटी अंदाज में अब तासुर देने की कोशिश करे कि यार वो डर नहीं रहा, वो फेस करेगा, लेकिन इमरान खान साहब तो ताक ताक कर हमले कर रहे हैं। और वही अपोजिशन वाला रवैया उन्होंने अपनाया। जब वो अपोजिशन में थे तो किस तरह से हुकूमतों को रगड़ा लगाया करते थे, तो इसी को देखते हुए अपोजिशन कह रही है कि अभी से ये कंटेनर पे आ गए हैं, तो अभी से उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है। अब अपोजिशन अपने हिसाब से परसीव कर रही है, अपने फ़ायदे में जो चीज़ें जा रही हैं वो उसको परसीव कर रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि आ जाए जी आता मैं तमाद की तहरीक ले, मैं तो दुआएं मांग रहा था। और बहुत तेज़ो तुंद जो है ना वो जुमलों का तबादला किया जा रहा है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, एक दूसरे पर तनकीद के निस्तर चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह के मामला अभी चल रहे हैं। और दूसरी जानिब जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। जैसे कि ये एक क्यास रहियाँ की जा रही हैं, अफवाहें गर्म हैं कि अलीम खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को जा मिले हैं। तो इसका अंदाज़ा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि इनका एक चैनल है जो इन्होंने ऑन किया हुआ है समा, वो अभी बिल्कुल एंटी अपोजिशन चल रहा है और प्रो गवर्नमेंट चल रहा है। जिस दिन वो बदलना शुरू हो गया, जिस दिन वो नवाज शरीफ के हक में हो गया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो है ना नून लीग ज्वाइन कर ली है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से और नवाज शरीफ ने इनको कुछ अहम टास्क दिए हैं कि जो बंदे जितने ज़्यादा इकट्ठे किए जा सकते हैं वो करें और गवर्नमेंट को गिराने में एक अपना किरदार अदा करें। तो ये भी एक है, अगर ऐसा है तो बहरहाल इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। लेकिन दूसरी जानिब अलीम खान ग्रुप का ये भी कहना है कि वो इमरान खान से मिलना चाह रहे हैं, जबकि तरीन ग्रुप में बहुत सी जो है वो राह पाई जाती है। कोई कहता है कि जी मिलना चाहिए, कोई कहता नहीं मिलना चाहिए। तो हर कोई अपनी अपनी मन मौजों में, अपनी अपनी मनमानी में लगा हुआ है और गर्म लोहे को देखकर हथौड़ा मारना चाहता है। तो खैर अभी 14 दिन के अंदर जो है ना ये पास इन्होंने बुलानी होती है, स्पीकर ने असम्बली का इजलास बुलाना होगा और उसी के बीच में ये फैसला करना होगा, अदम एतमाद की तहरीक ला करके दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। तो अभी स्पीकर के पास टाइम है और इसी टाइम को अवेल करते हुए गवर्नमेंट अपने नाराज़ लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अभी ये भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि अनकरीब बुज़दार भी तब्दील होने वाले हैं, और अगर बुज़दार तब्दील हो जाते हैं तो सारा सिनेरियो ही बदला जा सकता है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चौधरी निसार भी हो सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है उससे ये लग रहा है कि शायद काफ लीग की तरफ से वज़ीर आला को मुंतखब किया जाए। और वो ज़ाहिर सी बात है, यकीनी सी बात है, वो कोई और नहीं होंगे, वो चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे। तो अगर तो ये, और ये भी ज़रा से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि काफ लीग जो है वो ये डिमांड कर रही है कि जी अदम एतमाद की तहरीक से पहले पहले हमारा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना दें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और अपोजिशन का जो ज़्यादातर इन्हिसार है ना वो तरीन ग्रुप पे है और इत्तेहादियों पर जुड़ा हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है, इत्तेहादी हो सकता है कि हुकूमत के साथ रहें, लेकिन वो जो अंदर के साथी हैं उनको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और तरीन ग्रुप है इस हवाले से। तो अब देखते हैं। लेकिन तरीन ग्रुप की अपनी एक राय है, वो कहते हैं जी कि हम अलीम खान को बनाना चाहते हैं वज़ीर आला, जबकि ये भी ख़बरें हैं जी कि अलीम खान और तरीन ग्रुप आपस में माइज नहीं हुए, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। और कुछ 4 अरकान जो तरीन ग्रुप में ऐसे भी हैं जो बुज़दार की हमायत में उतर आए हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही मिली जुली सी कैफियत पैदा हो चुकी है जिसमें अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। लेकिन 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 जो भी मामला था वो 50-50 के हैं। 50-50 ऐसा लगता है कि अपोजिशन पलड़ा बारी का हो जाएगा उसका और वो अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब ये भी है कि गवर्नमेंट अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएगी। तो इस तरह की अभी ऊंच नीच लगी हुई है, रस्साकशी चल रही है, सियासी रस्साकशी चल रही है। लेकिन एक अहम और गौर तलब बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने अभी कहा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक हमारी नाकाम होती है, क्योंकि ऐसे इम्कानात हैं, अगर नाकाम होती है तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, नारकी फैलेगी। यानी पहले से ये बंदा माइंड सेट कर रहा है लोगों का कि भाई
अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी तो हम सड़कों पर निकलेंगे, ये धांधली से हराया है। अभी कह रहे न्यूट्रल है। केपीके के इलेक्शन के बाद जब केपीके के बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें मौलाना साहब कहते हैं कि अंपायर न्यूट्रल हैं और अब तक न्यूट्रल ही हैं। तो अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो फिर न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी बगौल उनके, तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे, फिर वो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी जिस तरह पार्लियामेंट लॉजिस में हुआ। 50 डंडा बरादरान जो हैं वो आ गए, ठीक है, और वहाँ पार्लियामेंट में दावा बोल दिया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जी ये हमला हो गया जी जमहूरियत पे। तो इस तरह के अगर सीन क्रिएट करेंगे तो फिर तो अपने लिए ही अपोजिशन मुश्किलात पैदा करेगी। और मौलाना साहब की ये धमकी इस बात की दलील है कि इनको भी पता है कि नंबर ऑफ़ गेम पूरे नहीं है और मसला मसाइल इनके लिए पैदा हो सकता है। इनकी इस बात से तो यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है। तो अभी गेम ऑन है। अभी इस हफ्ते शायद ये हफ्ता भी बहुत अहम है। कुछ लोग तो कभी कहते हैं 48 घंटे अहम है, 24 घंटे अहम है। वो 24 घंटे भी गुजर गए, 48 घंटे भी गुजर गए, लेकिन बहरहाल ये अदम एतमाद की तहरीक जिस दिन आएगी वो दिन ज़रूर अहमियत का हामिल होगा। और इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं कि अदम एतमाद की तहरीक से एक दिन कबल डी चौक बड़ा होगा लोगों के हजूम से। तो देखते हैं अब कौन किस पर बाजी लेकर जाता है। तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।